2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ, ठीक है, बाय अ फोर्स एफ और एफ दी हुई है 3 डायमेंशंस में, यानी आई जे के। फोर्स इज अ वेक्टर, इस वेक्टर की फॉर्म में दी हुई है। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 3 -1 टू पॉइंट 2 -13, यानी एक फोर्स है जो किसी चीज़ को मूव कर रही है, एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है 3 to 1 पॉइंट से 2 -13 पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में। ये दोनों पॉइंट जो हैं स्पेस में दिए हुए हैं, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने वर्क डन निकालना है। वर्क डन के बारे में आप जानते हैं कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस के दरमियान का डिस्टेंस जो है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, यानी डायरेक्शन के हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन इज एफ डॉट डी। अब हमें अगर डी मालूम हो जाए तो हम आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं। फोर्स आपको दी हुई है, ठीक है। तो अब अगर हमने कहा डी जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन कैरिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 3 to -1 से 2 -1 and 3 तक। अब ये अगर हम 3 to -1 को 3 डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ, पेज से बाहर की तरफ ये जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर, तो 3 to -1 कुछ इस तरह बनेगा, यानी 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 2 अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड -1 बाहर की तरफ अंदर की तरफ होगा, यानी ये वाला पॉइंट अंदर होगा। और फिर 2 -1 and 3 जो होगा वो 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, -1 अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 3 अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव है जेड एक्सिस, तो ये बाहर की तरफ होगा, यानी ये पॉइंट जो है ये बाहर की तरफ कहीं आपको नज़र आएगा। 3 जो है 3 to -1 जो है वो अंदर की तरफ इस पेज के आपको नज़र आएगा। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ समझते हुए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 3 से लेके इस पॉइंट से लेके, यानी अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से लेके बी तक जो आपने कैरी किया है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे आप निकालेंगे? हमारे पास क्या है? अगर हम इन पॉइंट से वेक्टर बनाएं तो वेक्टर क्या होता है? जो ओरिजिन से या ओ से लेके उस पॉइंट तक आप पोजीशन वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, यानी जो ओ ए वेक्टर है इसको मैं ए वेक्टर कह देती हूँ, ठीक है। और ये जो बी तक है ये बी वेक्टर कह देती हूँ। तो अब देखें डिस्प्लेसमेंट क्या निकलती है। डिस्प्लेसमेंट बाय हेड टू टेल रूल से आपकी क्या निकलती है? वो निकलती है जनाब, बी वेक्टर इज़ यहाँ पर, ए वेक्टर ये है, तो इसका मतलब है हमारे पास हेड टू टेल रूल से डी ए प्लस डी इज इक्वल टू बी वेक्टर निकल रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल रही है? वो निकल रही है बी माइनस ए, ठीक हो गया। तो अब देखें वर्क डन हम निकाल लेते हैं। पहले बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक्स एक्स माइनस होगा, वाई वाई माइनस होगा, जेड जेड माइनस होगा और वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो बी वेक्टर को हम देखते हैं, बी वॉज, अब इसका पॉइंट से हमारे पास 2i -j +3k बन गया ना। वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर से कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर अगर 2 -1 है तो पोजीशन वेक्टर ए बी कैसे बनेगा? बी विल बी, ये पॉइंट जो बी पॉइंट था माइनस ओ पॉइंट, तो वो वही पॉइंट होता है मगर वेक्टर बन जाता है, बनाने आते हैं ना आपको, ठीक है। तो बी माइनस ए का मतलब हो गया 3i + 2j -k, ठीक है। ये देखो, ए से मैंने वेक्टर बनाया और बी से मैंने बी वेक्टर बनाया। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, वो आ जाएगा -i, आई से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जे से सब्ट्रैक्ट होगा तो +j, और के से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2k। दिस विल बी योर डी, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो अब मैंने करना है एफ डॉट डी, जो कि मेरा वर्क डन होगा। f was given to be in the form of vector, तो वो आ जाएगी 2i -j +2k, 3j
3j 4 आएगा, 4i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, उसका डॉट लेना है विद माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अब डॉट कर लें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करना है या डॉट करना है। तो हमने डॉट में क्या होता है, आइस वालों का आई से मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट जे विल बी 0। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है, ये सब आपको पता है। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई से मल्टीप्लाई होगा तो आपको दे देगा -4, आई स्क्वायर विल बी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई का मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा -3 इंटू 1 विल बी -3। ठीक है, और 3 और जे डॉट जे का मतलब 1 प्लस 2 डॉट 2 का मतलब 4, 2k डॉट 2k का मतलब 4। ठीक है, अब देखें आपका वर्क डन निकल आया। वर्क डन इज 4 5 6 7 -7 प्लस 4 विल गिव यू -2। वर्क डन जो है वो आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। क्लियर हो गया? अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क।